गुड आफ्टरनून, जय मसीह, शालोम। और अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पर जो ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए एक ट्रीट है। तो आज क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के जो है हमारे भाई बहन क्लेजी, वो हमें लीड करने जा रहे हैं। पर इससे पहले कि हम मेन वर्शिप में जाएं, जैसे कि हम करते हैं कभी कभी, प्री वर्शिप के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। और अमृता जो कि दुबई में है और अमृतसर डायसिस की ही बेटी है, तो उसका एक जो नया एल्बम है आया है, उन्होंने इसको हमारे लिए भेजा है, तो इसको हम प्ले करेंगे। उसमें उनका हस्बैंड अनिल विकास वो उसके लिए लिखा है इज द लिरिक्स, ही इज द लिरिसिस्ट। एंड देन म्यूजिक उनका बेटा सच, उसने म्यूजिक दिया है। और तबला में जो अभी तरन तरन के बोनी, जो कि अभी वो भी है दुबई में, तो बोनी ने तबला बजाया है। सो इस आई थिंक we'll enjoy this song which is very beautiful, I have heard। और मुझे पसंद आया, तो मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगा। मुश्किल है मैं तन्हा
थैंक यू अमृता, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मैंने अमृता से कहा है कि खासकर जबूर वो जो गाना वो रिकॉर्ड करके हमारे लिए भेजेंगे। और नेक्स्ट मंथ आपको अमृता और उनका हस्बैंड अनिल वो हमें एक संडे में म्यूजिकल वर्शिप में लीड करने जा रहे हैं। सो थैंक यू अमृता सो मच। अभी हम चर्च बेल सुनेंगे, जिसको सुनते ही हमारे दिल में एक खुदा के लिए एक उत्साह पैदा होता है। और उस चर्च बेल के साथ साथ आज की इस इबादत को हम शुरू करते हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं। वेलकम टू दिस संडे जूम फैमिली वर्शिप। वी थैंक गॉड, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि टुडे इज द 85th संडे नॉन स्टॉप जो कि हम जूम पे वर्शिप कर रहे हैं सिंस मार्च लास्ट ईयर। तो ये खुदा की मेहरबानी है कि हम एवरी संडे डाइसन लेवल पर ये वर्शिप कर पा रहे हैं। और ये मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है कि आपको भी खुशी होती है कि हम इस वर्शिप में सम्मिलित हो पाते हैं। और आज हिमाचल प्रदेश के बहुत श्रीखंड धुआधार के एरिया के हैं, और भाई बहन हैं, बच्चे हैं, परिसावन है, वो हमें लीड करने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड सोहनलाल, जो कि श्रीखंड एरिया का जो चेयरमैन है रीजनल कॉन्फ्रेंस का और डायसिस का वाइस प्रेसिडेंट है, वो दोनों के साथ शुरू करेंगे और आगे का जो हिस्सा है वो लीड करेंगे। धन्यवाद बिशप साहब। मैं एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की वर्चुअल वर्शिप में हिस्सा लेने के लिए। हम हिमाचल के श्रीखंड रीजनल कॉन्फ्रेंस और धौलाधार रीजनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आज की आराधना में अगुवाई की जा रही है। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के सामने हाजिर करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज की आराधना में हमारी अगुवाई करे और हर एक को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयावान प्रेमी पिता, हृदय से धन्यवाद तारीफ और बड़ाई करते हुए प्रभु आपके सामने हाजिर होते हैं। और प्रभु आप ने कहा कि हम हर जगह हर समय आपकी आराधना स्तुति और धन्यवाद करते हुए आपके सामने हाजिर रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस वर्चुअल आराधना के लिए कि ये चाहे हम हजारों मील एक दूसरे से शारीरिक तौर पर दूर हैं, लेकिन हम इस वर्चुअल प्रार्थना में एक साथ जुड़कर प्रभु आपकी आराधना स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं। आपके उन तमाम आशीषों को याद करते हुए, खासकर जबकि पिछले 85 संडेज में प्रभु आपने हमारी रहनुमाई की है और प्रभु हम मिलकर लगातार आपकी आराधना स्तुति और धन्यवाद करते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपने हमारे इस परिवार को बढ़ाया है, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज की आराधना में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए ताकि आज की आराधना में हर एक जो व्यक्ति जुड़ा है, हर एक परिवार जो जुड़े हैं, वो आपसे आशीष और बरकत पाए। और खासकर आज के प्रीचर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपका अनुग्रह और फजल चाहते हैं। उन्हें भी प्रभु आप अभिषेक दीजिए और उनके द्वारा हमसे बातचीत करिए। हर एक को प्रभु आराधना के लिए तैयार करें ताकि हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति और धन्यवाद करें और अपने जीवन में वो आशीषें बरकतें आपसे हासिल करें जो आप देना चाहते हैं। आज की आराधना को आपके स्मृति और सुरक्षित आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा और स्तुति में एक भजन गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा,
और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर पीटर हंस, और हम सब मिलकर उनके साथ प्रभु की आराधना में शामिल होंगे और ये गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि जिसने आज फिर हमारे जीवन में ये समय दिया कि हम मिलकर उसकी हम स्तुति करें। आइए मिलकर उसके नाम को ऊंचा करें, उसका नाम को धन्यवाद कहें। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, तेरी संगत में सिर झुकाना सीख गए हैं। पहले तो हताश हो जाते थे ना कुछ मिलने पर, अब राजी तेरी रजा में रहना सीख गए हैं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर छाया है। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी
हम पर छाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। हमें ये दिन दिखाया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमसे जाने अनजाने किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। सो जरूरी है कि हम उन्हें परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करें। तो हम अभी पाप अंगीकार में जाएंगे और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर विलियम जॉन चर्च शिमला से। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, जो दयालु है और हमें हमेशा माफ़ी बख्शता है। अपने गुनाह और गलतियों की माफ़ी मांगें जो हमसे जाने या अनजाने में हो जाते हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे। हाय तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ैल से तेरे और अपने साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम नहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर सचमुच हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमें इंश्योरेंस देता है। तो इंश्योरेंस ऑफ पार्डन बिशप साहब देंगे। अब हम इस पैंडेमिक के जरिए जा रहे हैं। एक समय है कि हम ये एक्सपीरियंस किया है कि एक दूसरे को माफ करना ये बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का हिस्सा है। और बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में। लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, लोग हमारे खिलाफ कुछ करते हैं और लोगों का कुछ काम हमें पसंद नहीं आता है, हम हर्ट भी होते हैं, तो हम माफ नहीं कर पाते हैं। और उससे भी जो गंभीर बात है कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम ऐसे कुछ काम कर बैठते हैं जिसके बाद बारे में हम फील करते हैं कि ये तो हमें नहीं करना था और शायद हमें कोई माफ कर दे। पर मसीह जीवन का एक अच्छा उदाहरण यीशु मसीह है, जो कि हमें सिखाया कि जब हम माफ करते हैं अनकंडीशनल हम करें, क्योंकि खुदा ने हमें ऐसे ही अनकंडीशनली माफ किया है। और बाइबल में से एक जो एफिशियंस 4:32 में लिखा जाता है, द लेटर टू द एफिशियंस चैप्टर 4:32, उसमें लिखा जाता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। तो आइए अभी जो पश्चाताप हमने किया है और उसके साथ साथ हमें ये निश्चय होना चाहिए कि जो कृपालु प्रभु है वो भी हमें माफ करेगा। प्रार्थना करें। हे हमारे दयावान कृपालु परमेश्वर है, तो करुणामय है। चाहे हम कितने भी पाप करें और तेरे रास्ते से
हट जाएं, तेरे से दूर हो जाएं, फिर भी तू हमें प्यार करता है और हमारे सब पापों को तू क्षमा करता है। कभी कभी हम अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों को भी हम माफ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इस फॉरगिवनेस ऑफ सिन की अनुभव तू दे, इसका एक्सपीरियंस दे, हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दे, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें और खुले दिल से हम लोगों को अपने हृदय में जगह दे सकें, उनको माफ कर सकें। पवित्र आत्मा में हमें सामर्थ्य परमेश्वर समर्थ दे, बलवान कर, और पवित्र आत्मा में हमें परिपूर्ण कर, अनुग्रह दे, ताकि हम फिर से एक नया दिन, एक नया अध्याय जीवन में शुरू कर सकें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़ते उसकी आराधना गीत भजनों द्वारा करें, और इसमें हमारी अगुवाई करेंगे चिल्ड्रन होम सवाटू के बच्चे। प्रभु की आराधना प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। खुदा की सुनते
अब बाइबल का पवित्र शास्त्र का पाठ हमारे लिए पढ़ा जाएगा और जिसमें हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर कमल कुमार, जो कसौली चर्च के मेंबर हैं। वो हमारी बाइबल रीडिंग में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री अध्याय 1 आयत 1 से 4 तक, जहाँ लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। वचन के सुने और पढ़े जाए। अब एक विशेष गीत सेंट थॉमस स्कूल शिमला की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आधी है आधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आधी है आधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लहरें खुदा ने तुम्हें गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में सबके सोना है और भी निखरता, अग्नि में सबके सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाई रंग मेहनत आखिर तुम्हारी फिर, लाई रंग मेहनत आखिर तुम्हारी फिर, होगा विशाल तन पर ये बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, हर काम उसके रहते हर दिन हुआ पड़ता है, कभी हार जाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार जाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। प्रार्थना करेंगे मिस्टर निवेन किशोर, सेंट मरी चर्च कोटगढ़ के मेंबर। दयालु पिता परमेश्वर, दुआ मांगता हूँ खुदावंदा आज के वक्ता के लिए खुदावंदा, जो भी आपके ये पुत्र कलाम से हमें सिखाएंगे खुदावंदा, हमें सुनने वाला न बना बल्कि इस पर अमल करने वाला बना, और खुदावंदा जो भी इस पुत्र कलाम को सुनेंगे खुदावंदा अपनी आशीष से भरपूर कर। मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय विश साहब से कि आज के जो प्रीचर है उनका इंट्रोडक्शन दें। फिर से सबको जय मसीह की। और ये मेरे लिए खुशी का विषय है कि आज के जो टीचर है रेवरेंड सलीम खान, मैं
उनको इंट्रोड्यूस करूं। एक्चुअली एज ए कन्वेंशन स्पीकर और उनकी अपनी मिनिस्ट्री है जो कि वो पंजाब में, देश में भिन्न भिन्न जगह में करते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि वो अमृतसर डायसिस का एक अच्छा दोस्त हैं और मैं उनको काफी दिनों से जानता हूं। A very very humble person, बहुत ही नम्र स्वभाव की व्यक्ति हैं। प्रभु उनको एक गिफ्ट दिया है कि प्रभु का वचन को वो एक गर्मी के साथ लोगों के बीच में बांटते हैं। और भी एक खासियत है कि जब भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कभी भी वो ना नहीं कहते हैं। रिसेंटली खेमकरन में कन्वेंशन में पास्टर सलीम प्रीच की और लोगों में बहुत उत्साह आया था। और इवन ये 12 तारीख को फिर से कन्वेंशन है और सबने कहा नहीं पास्टर सलीम को ही बुलाना है। सो इट बी कमिंग अगेन ऑन 12 अक्टूबर खेमकरन में और एक जगह पे कन्वेंशन है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं और प्रभु जो भी वचन उनको दिया है मैं चाहता हूं कि उसको हमारे बीच में बांटे। सर मेरे साथ यहाँ भी कुछ लोग हैं, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। सर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। थैंक यू सो मच बिशप सर, मोस्ट राइट रेवरेंड बिशप पीके सिमंतराय सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक और अवसर दिया परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। थैंक यू सो मच। और हम इस समय परमेश्वर के वचन में से एक मनन करेंगे जैसा कि हमने बाइबल में से पढ़ा, और मैं चाहूंगा कि हम एक और बार इस आयत को पढ़ लेते हैं। 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 2 पद। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद। यह लिखा है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा है। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद में लिखा है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, हमारी हर एक उन्नति जो है, हमारे जीवन के हर एक उन्नति हमारी आत्मिक उन्नति के साथ जुड़ी हुई है। अब फाइनेंशियल उन्नति की बात करें, अब चंगाई की बात करें, अब प्रोस्पेरिटी की बात करें, कोई भी उन्नति क्यों ना है, हमारी हर एक उन्नति बाइबल ये कहती है कि वो हमारी आत्मिक उन्नति के साथ बंधी हुई है, जुड़ी हुई है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, हम आत्मिक रीति से जहां स्टैंड करते हैं जीवन के हर क्षेत्र में हम वहीं स्टैंड करेंगे। आप अपने आत्मिक जीवन में कहां खड़े हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आप वहीं खड़े दिखाई देंगे। इस आयत के अनुसार 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद के अनुसार आपके जीवन की हर उन्नति आपके आत्मिक उन्नति के साथ बंधी हुई है, जुड़ी हुई है, लगी हुई है। जो आपके आत्मिक जीवन में घटता है, जो भी बात आपके आत्मिक जीवन में घटती है वो ही आपके बाहरी जीवन में घटे। अगर आपके आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव है तब अपने फाइनेंसिस में उतार चढ़ाव देख सकते हैं। यह हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव हो और उसका फाइनेंस बिल्कुल ठीक रहे, उसमें भी उतार चढ़ाव रहेगा। अगर आपके आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव है तो बाइबल ये कहती है आपकी हेल्थ में भी ऐसा ही रहेगा। कितने लोग मुझसे पूछते हैं, कभी मैं बीमार हो जाता हूं पासवान, कभी मैं ठीक हो जाता हूं। कितने लोग इस प्रकार से कहते हैं कि कभी कभी हमारे पास बहुत धन होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता, हमारी पॉकेट खाली होती है। कितने लोग ये कहते हैं कभी कभी हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कभी कभी हमारे रिश्ते इतने बदतर हो जाते हैं, इतने खराब हो जाते हैं कि घर में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। कारण हमारी आत्मिक उन्नति हमारी
सब बातों को प्रभावित करती है। आप स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से जहां खड़े हैं, आप जीवन के हर क्षेत्र में वहां खड़े। बाइबल ये कहती है हम आत्मिक रीति से जिस दशा में हैं, जीवन की हर दशा में हम वही हैं। हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है। एक उदाहरण मैं बाइबल में से जल्दी से बोलना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 49, उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 पद से और 4 पद तक पढ़े तो हम वहां देख सकते हैं याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया। याकूब ने अपने 12 पुत्रों को बुलाया और याकूब ने इस प्रकार से कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा, तुम्हारे ऊपर क्या घटेगा, अंत के दिनों में तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। उत्पत्ति 49 1 से 4 तक याकूब ने अपने बेटों को बुलाया, बोला मैं तुम्हें बताऊंगा अंत के दिनों में तुम्हारे ऊपर क्या होगा, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा तुम्हारे साथ। तो याकूब ने अपने सबसे बड़े वाले बेटे को बुला के बोला, हे रूबेन, तू मेरा पहलौठा है, तू मेरे पौरुष का पहला फल है। मैं चाहूंगा कि मैं उसको बाइबल में से पढ़ लेता हूं। उत्पत्ति 49 उसका 1 पद से उसके 4 पद तक मैं इसको पढ़ लेता हूं। यह लिखा है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, हमें मालूम पड़ता है ओल्ड टेस्टमेंट का ये नियम था, जो पहला बेटा था, पहलौठा जो बच्चा होता है, उसको हमेशा दुगना भाग मिलता है। ब्लेसिंग का डबल पोर्शन मिलता है, उसको दुगना भाग मिलता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, पहलौठे बेटे को दुगना भाग मिलेगा, वो सब में लिखा है। इसलिए हम जब देखते हैं याकूब और एसाव 2 भाई थे, याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के कपड़े पहनकर अपने पिता से आशीर्वाद लेना चाहा, क्योंकि उसको पता था बड़े वाले का हिस्सा बड़ा है, उसको कुछ अलग मिलता है। ये बाइबल का सिद्धांत था, ओल्ड टेस्टमेंट का सिद्धांत है, बड़े बेटे को डबल पोर्शन मिलता है। लेकिन याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाकर सबसे बड़े बेटे को ये कहा, तू अपने भाइयों के इक्वल भी कभी नहीं जाएगा, हालांकि उसको डबल होना चाहिए। याकूब का पहला बेटा रूबेन है, उसको डबल मिलना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बेटे को कहा, तू अपने भाइयों के इक्वल भी कभी नहीं जाएगा, बराबर भी कभी नहीं जाएगा। रीजन उसकी नेक्स्ट वर्स में लिखा है, तू जो जल के समान उबलने वाला है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूं, मैं चाहूंगा सब मेरी तरफ अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रभु के अनुग्रह में मैं आपसे आग्रह करता हूं, यहां बैठे भाई बहनों को देखिए, असल में याकूब अपने बेटे को क्या कह रहा है, तू जो जल के समान उबलने वाला है। एक जगह एक अनुवाद में ऐसा लिखा है, तू जल के समान अस्थिर है, यू आर अनस्टेबल लाइक वाटर, तू जल के समान अस्थिर है। अब आपने बहता हुआ जल देखा कभी नालियों से या नदी से? मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। जल नदी या नाली में ऐसे बहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लहरें ऐसे आती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लहरें हमेशा ऐसे आती हैं। अब याद रखिए, याकूब ने अपने बेटे को बोला तो अपने भाइयों से दुगना भाग पाने वाला था, और उनके बराबर भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तेरी जिंदगी ऐसी है। आगे देखें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इट मींस, इसका अर्थ ये है, कभी कभी हम बहुत दुआ करते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं करते। कभी कभी हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं पढ़ते। कभी कभी हम बहुत आराधना करते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं करते। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उपवास करते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं करते। याद रखिए, ये वाला जीवन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। याकूब ने अपने बेटे को कहा, तू दुगना भाग नहीं पाएगा। रीजन यही है, तेरी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर आपके आत्मिक जीवन में ये स्टेबिलिटी आ जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे बंद हो जाए,
जब आप प्रार्थना, बाइबल में नहीं लिखा प्रार्थना करो, बाइबल क्या निरंतर प्रार्थना करो। जब आपकी प्रार्थनाओं में स्थिरता आती है, जब आपकी होलीनेस में स्थिरता आती है जीवन की, जब आप लगातार वचन का अध्ययन करते, लगातार कलीसिया जाते, लगातार आराधना करते, लगातार आज्ञाकारिता करते, लगातार अपने अगुओं के अधीन रहते हैं, जब आपके आत्मिक जीवन में स्थिरता आएगी, मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, आपकी हेल्थ में भी स्टेबिलिटी आएगी, बीपी भी ऊपर नीचे नहीं होगा, शुगर भी ऊपर नीचे नहीं होगा, आपकी स्ट्रेंथ भी स्थिर हो जाएगी, आपका फाइनेंस भी स्थिर हो जाएगा। जब आपके आत्मिक जीवन में स्थिरता आती है, आपके आत्मिक जीवन की स्थिरता आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। आपके आत्मिक जीवन में हो रहा है, याद रखना, जो आपके आत्मिक जीवन में हो रहा है वही बाहरी जीवन में होगा। आत्मिक जीवन में स्थिरता तो बाहरी जीवन में, फाइनेंस में, हेल्थ में, कामकाज में, हर बात में, यहां तक कि रिश्तों में भी स्थिरता आएगी। मैं आपको अपनी पर्सनली एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। मैंने देखा जब मेरे प्रार्थनाओं का स्तर या स्टेबिलिटी नहीं होती, मेरी प्रार्थनाओं में स्थिरता नहीं होती, मेरे घर के बाहर पड़े गमलों के पत्ते भी सूखने लगते। मेरे आत्मिक जीवन की अस्थिरता का प्रभाव मेरे घर के गमलों के अंदर पड़े पौधों पे भी पड़ता है। मैं कहूंगा अपने आत्मिक जीवन में स्थिरता लेकर आए। आपकी जो आत्मिक जीवन की दशा है वही बाहर रहेगी, ईश्वर का जीवन करे वही बाहर आएगा। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हो रहा है बाहर वही होगा। इसलिए अपने आत्मिक जीवन में स्थिरता लेकर आए, अपने प्रभु में मजबूती से बने रहे और अपने प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखें। प्रार्थनाएं जब शुरू करें तो लगातार बने रहे उसमें। फैमिली प्रेयर जब अपने घर में शुरू करें तो लगातार बने रहे। वचन का अध्ययन जब शुरू करें तो एक जगह से बाइबल को पढ़ना शुरू करें और लगातार उसको पढ़ें। मैं कहूंगा जैसे जैसे आपका आत्मिक जीवन स्थिर होता जाएगा, जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता आती चली जाएगी। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है सब बातों में उन्नति कर। आप स्पिरिचुअली जहां स्टैंड करेंगे लाइफ में, आप फाइनेंस में भी वही स्टैंड करेंगे। आप स्पिरिचुअली जहां स्टैंड करेंगे आप हेल्थ में भी वही स्टैंड करेंगे। आप स्पिरिचुअली जहां स्टैंड करेंगे जीवन के हर क्षेत्र में आप वही स्टैंड करेंगे। इसलिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर स्थिरता लेकर आए। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बरकत दे। थैंक यू बिशप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस संदेश बोलने के लिए अवसर दिया। मैं बहुत खुश हुआ। प्रभु आपको और दिखाई से पूरे डायसिस को आशीष दे। मेरी दुआएं हैं प्रभु इस मिनिस्ट्री को और बढ़ाए और प्रभु का अनुग्रह इस मंडली के ऊपर और तमाम डायसिस के ऊपर, डायसिस के साथ जुड़े तमाम चर्चिस के ऊपर और मेंबरों के ऊपर आपसे सदा बना रहे। थैंक यू सो मच बिशप साहब। थैंक यू पास्टर सलीम जी। एंड ये आपके साथ जब होते हैं अच्छा लगता है, और खासकर तो आज के जो इंस्पिरेशनल मैसेज कि हमारा आत्मिक जीवन ठीक है तो बाकी जीवन का सारे हिस्से वो भी ऑटोमेटिकली अपने स्थान पे आएंगे और देयर बी बैलेंस इन आवर लाइफ और सब कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर एश्योरिंग दैट टू आवर पीपल। ये हमारे सबके लिए बहुत ही जरूरी था। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। 12 तारीख इवनिंग को फिर मिलेंगे खेमकरण में। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और सॉरी नाउ अनाउंसमेंट्स जो रेगुलर अनाउंसमेंट्स है वो अब मैं करते आ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं आप सबका फिर से स्वागत करना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि जब प्रभु का वचन देने का समय होता है वो एक विशेष खास समय होता है। तो लास्ट टाइम भी मैं अनाउंस किया था, तो हम चैट बॉक्स में चैट ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि आप जब चैट बॉक्स में कुछ डालते हैं वो स्क्रीन के ऊपर आता है, तो इसमें हो सकता है कि हम थोड़ा सा हमारा ध्यान जो है वो हट जाए। ये maybe will be disturbed by what is coming on our screen, on our screen. So please फ्यूचर में ध्यान दीजिए। Pray for 20 people, ये एक मूवमेंट जो हम चला रहे हैं, इसमें हम 20 लोगों का नाम लिखकर उनके लिए दुआ करें और उनके साथ गॉस्पेल को बांटे। ये नहीं कि 20, कम से कम 20 लोगों के लिए
और हर एक चर्च में आप अच्छा होगा कि प्रेयर कार्ड बनाएं और उस कार्ड में उनका नाम लिखकर उनके लिए दुआ कीजिए। लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, महीने के जो आखिरी फ्राइडे है, उस दिन हम पूरे डायसिस में फास्टिंग प्रेयर करें और चर्च में आप वो लिस्ट लेकर आइए और सम्मिलित रूप से एक साथ बैठकर चर्च में अपने अपने लिस्ट पर आप दुआ कर सकते हैं और वो लिस्ट को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबको यीशु मसीह के बारे में पता चले और कोई भी एक भी व्यक्ति ना हो जो जिसको कि यीशु मसीह का नाम तक पता नहीं है। सो दिस इज आवर बर्डन और हम उसके बारे में अब एक दूसरे को एनकरेज करें। 29 नवंबर जो कि सीएनए डे है, सीएनए फाउंडेशन डे, उसको हम बहुत धूमधाम में मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, क्योंकि जो 6 चर्च को खुदा ने एक किया है उसको मनाने के लिए थैंक्सगिविंग सर्विस, पर उसके साथ साथ जो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो कल्चर है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो कल्चर को भी हम सामने लाना चाहते हैं और के लिए भांगड़ा एंड गीता कंपटीशन होगा और ये पास्टेट वाइज होगा और उसमें जो बोलियां वो ओरिजिनल होनी चाहिए। सो उसको ध्यान दीजिए, जो रूल्स हैं वो आपको ऑलरेडी भेज दिया गया है। उसके साथ साथ वॉलीबॉल टूर्नामेंट हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि डायसिस के जेएन के और हिमाचल और पंजाब के टीम्स आएंगे और उनको अट्रैक्टिव प्राइजेस भी दिया जाएगा। सो ये आप इन बातों के लिए, इन कंपटीशन के लिए दुआ कीजिए। मैं चाहूंगा कि वुमेन फेलोशिप, संडे स्कूल, वो भी अपने अपने लेवल में कुछ कंपटीशन रखे ताकि महिलाओं के बीच में भी एक जागरूकता आए और बच्चों के बीच में भी। सो प्लीज डू दैट। एंड देन बाइबल स्टडी ऑफ कोर्स हम करते आ रहे हैं 1 पीटर के ऊपर, और 30 अक्टूबर को 7:30 हम फिर से बाइबल स्टडी करेंगे और बाकी नवंबर का जो लास्ट बाइबल स्टडी होगा इस सीरीज का, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस 30 अक्टूबर को 7:30 बजे बाइबल स्टडी में हम हिस्सा लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे। रेवरेंड विक्टर खोजी जो प्रार्थना निवेदन है रिक्वेस्ट के ऊपर प्रेयर करेंगे, और बहुत सारे लोग बीमार हैं। And in our diocese, lot of people are affected by dengue fever. और ये प्लेटलेट्स सबका कम हो रहा है और डेली मेरे पास मैसेज आता है, हमारे कुछ पादरी साहबान वो भी डाउन है डेंगू से। सो इन बातों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड विक्टर खोजी और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आया है, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम इन तमाम लोगों को आपके सुपुर्द करते हैं। श्रीमती राजकुमारी जो ट्रीटमेंट के लिए अपने पति के साथ चंडीगढ़ जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इनका ट्रीटमेंट अच्छे से होने पाए और ये चंगाई के साथ अपने घर खुशी खुशी वापस लौटने पाए। हम रेवरेंड अयूब डैनियल जी को आपके सुपुर्द करते हैं, रेवरेंड हेमंत को आपके सुपुर्द करते हैं, ग्लैडविन को, गौरव को आपके सुपुर्द करते हैं, सना डेविड को प्रभु हम आपके सुपुर्द करते हैं। खुदावन आपका छिदा हुआ हाथ इन सब को छूने पाए और ये शीघ्र अति शीघ्र चंगाई प्राप्त करें। मिस्टर गॉडविन गिल को भी प्रभु जो बीमार हैं, खुदावन आपके शिफा भरे हाथों में देना चाहते हैं। रेवरेंड सैमुअल मट्टू को, रेवरेंड स्टीफन मसीह को, प्रभु यीशु मसीह हम आपके शिफा देने वाले हाथों से चाहते हैं छुए जाएं और ये जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त कर सकें। हम एडवोकेट बीडी दास जी को प्रभु यीशु मसीह हम आपके बड़े सामर्थ्य हाथों में देना चाहते हैं, जो तकलीफ में हैं, बीमार हैं, कोविड-19 से ग्रसित हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु बड़े बड़े
खुदावन काम किए हैं। इस कोविड-19 का जब दौर महामारी फैली हुई थी, प्रभु आपने अपने बच्चों को बचाया है। भाई एडवोकेट बीडी दास जी को भी प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों से सेफ और पूरी सुरक्षा के साथ इस कोविड-19 के महामारी से बाहर निकालें और सुरक्षा दें और चंगाई दें। इवेंजलिस्ट मुखा मसीह को प्रभु जिनके बाएं घुटने में चोट है, प्रभु यीशु मसीह आपका छिदा हुआ हाथ उस हिस्से पे लगने पाए ताकि इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र चंगाई मिले। सनी कल्याण को और प्रीत को जो डेंगू से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह हम इनको सबको आपके सुपुर्द करना चाहते हैं। और भी जो लोग अपनी प्रार्थना देना चाहते थे नहीं दे सके, यीशु आपका छिदा हुआ हाथ हर एक को टच करे और प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाए। और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने इस प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु के पाक और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हमें लॉर्ड्स प्रेयर में एवेंजलिस्ट अजद मसीह वो लीड करेंगे। हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूर मुआफ कर जैसे हम भी अपने कसूरवारों को क्षमा करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमें सबके साथ हमेशा तक होते रहें, आमीन। सबको जय मसीह की एंड थैंक यू सो मच। मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद देता हूँ। फिर से मैं रेवरेंड सलीम मसीह जी का धन्यवाद देता हूँ, सलीम खान जी का धन्यवाद देता हूँ। और हेलो, या आज मेरी थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ये वीडियो बीच बीच में गायब हो जाता है, तो मैं जब देखता हूँ फिर ऑन कर देता हूँ, उसको ऑफ करके फिर ऑन करना पड़ता है। एनीवे, थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देयर इज वन क्वेश्चन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वी हैव कंप्लीटेड आज की सर्विस के साथ 85 संडेज मार्च 29 से लेकर अब तक नॉन स्टॉप हमने किया है, और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं। पर अभी चर्चेस हमारे खुल गए हैं, कुछ लोगों के लिए जरूर प्रॉब्लम है, खासकर जो एल्डरली हैं और बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सचमुच कितने लोग इससे बेनिफिटेड होते हैं और चाहते हैं कि हम इस जो वर्चुअल वर्शिप को हम कंटिन्यू करें। विल जस्ट टेक 1 मिनट कि आप चैट बॉक्स में यू कैन से Y means yes, N means no, or you can say even you can write yes or no. तो जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए कि जो चाहते हैं कि इस वर्चुअल वर्शिप को हम कंटिन्यू करें, आप यस कह सकते हैं। जो नहीं चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें, वो नो करें। सो यू कैन यूज द चैट बॉक्स, ताकि हम उसको बाद में देख लेंगे कि हमारे से कितने लोग चाहेंगे कि इसको हम कंटिन्यू करें। प्लीज यूज द चैट बॉक्स। कम्युनिकेशन, यस सर, हमने पोल कर दिया है, उसमें 97% यस है सर। Okay, so there is still 1% missing, 2% no, 98%. Thank you so much. Since you have said yes, we'll definitely do. इसलिए हमें I'm so grateful क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है. People are working almost 7 days on this. और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।
और नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स इट इज एमएसएस, वो तो होगा ही, एंड सिंस ऑल ऑफ यू से यस, विल कंटिन्यू टिल यू फील कि तब तक कि जब तक आप सोचेंगे कि उसको हम डिसकंटिन्यू करें, विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। अभी हम लेंगे पिक्चर्स कम्युनिकेशन ऑफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ जो बीमार हैं दे वांटेड देयर कैमरास ऑफ, पर अभी आप थोड़े समय के लिए ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छी छवि को हम कैद कर सकें। ओके, रेडी? ओके, 1 2 3। दानियल जी, ओके नेक्स्ट। देवन किरण, आपका कैमरा ऑफ है। 3, यस, गुड, थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो जरूर यू कैन रेज योर हैंड। एनीवन हु इज अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? कोई है जो कि फर्स्ट टाइम अटेंड कर? जय मसीह की। बाय बाय। बाय बाय।